स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों तमिलनाडु के अंदर अक्सर आप देखते होंगे जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और जो गवर्नर हैं RN रवि, दोनों के बीच में अक्सर यहाँ पर मतभेद देखने को मिलता है। और लेटेस्ट आप देख सकते हैं एक बड़ी फाइट हो गई है MK स्टालिन और RN रवि के बीच में हिंदी को लेकर। ये खबर आप देख सकते हो, अवॉइड हिंदी लैंग्वेज इवेंट्स इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। ऐसा तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन ने PM मोदी को खत भी लिखा है। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी मामला क्या हुआ। मतलब एक इवेंट हुआ था, उसके अंदर यहाँ पर जो स्टेट एंथम है उसके अंदर एक लाइन स्किप कर दी गई थी, उसी की वजह से ये पूरा आपको मैटर देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस फेस्टिवल सीजन के दौरान हमारा जो फास्ट ट्रैक बैच है UPSC 2025 का, वो आप अवेल कर सकते हो। और कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है एंड यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है जिसकी वजह से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या था, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में एक इवेंट हो रहा था और इस इवेंट के अंदर जो गवर्नर है तमिलनाडु के RN रवि जी, वो पार्टिसिपेट किए थे। और इसी के बीच क्या होता है कि जो तमिलनाडु का स्टेट एंथम है वो यहाँ पर गाया जाता है, मतलब जो सिंगर्स हैं उसको गाते हैं, लेकिन एक जो पर्टिकुलर लाइन है द्रविड़ भी उसके अंदर मेंशन था, वो आपका पूरी तरह से स्किप कर दिया गया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो लाइन कौन सा था। और इसी की वजह से जो MK स्टालिन और RN रवि हैं गवर्नर, दोनों के बीच में काफी ज्यादा आपको फाइट जैसा माहौल देखने को मिलेगा। ट्विटर पर दोनों आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। गवर्नर का कुछ और कहना है, MK स्टालिन का कुछ और कहना है। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर जो MK स्टालिन है, उन्होंने गवर्नर को यह भी कहा कि उन्होंने द्रविडियन रेस का एक तरह से अपमान किया है और जो हिंदी है उसको हर जगह इंपोज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इशू था क्या एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपको पता होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राइट। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर तमिलनाडु में और जो एक दूरदर्शन का इवेंट था उसको दोनों मर्ज करके यहाँ पर एक इवेंट चल रहा था हिंदी मंथ को लेकर पूरा। तो इसी बीच क्या होता है कि यहाँ पर जो आखिरी दिन था, ये फ्राइडे को, अभी जस्ट पिछले हफ्ते की बात है, तो उस समय इवेंट के दौरान जो RN रवि हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। और उसी वक्त क्या होता है कि यहाँ पर जो लाइन में द्रविड़ शब्द था वो पूरा स्किप कर दिया गया। और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर जो MK स्टालिन है उन्होंने ट्विटर पर लिखा, व्हाई डिडंट यू करेक्ट द ओमिशन राइट अवे। मतलब जब ये गाया जा रहा था स्टेट एंथम और एक पर्टिकुलर लाइन यहाँ पर मिस कर दी गई थी, तो आपने तुरंत ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया। और अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया और जिस तरह का आपका इतिहास रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये भूल नहीं हुई है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसा MK स्टालिन ने गवर्नर के ऊपर आरोप लगाया। और ये जो लाइन है ना, देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन तो सही नहीं रहेगा क्योंकि तमिल में है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये है थिक्कनम अधिल सिरंथा द्रविड़ा नल थिरु नाडुम। ठीक है, आई एम रियली सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आया है, बट ये जो पूरा लाइन था स्टेट एंथम में, अच्छा कई लोग सोच रहे होंगे ये स्टेट एंथम क्या है, क्योंकि जो हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम तो हमने सुना है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर मैं आपको बता दूं जो MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर बने 2021 में, तो यहाँ पर जो स्टेट एंथम है दैट इज तमिज थाई वल्थु, ये रख दिया गया था। और ये जो सॉन्ग है ना, ये बेसिकली ऑथर किया गया था भाई सुंदरम पिल्लई जी के द्वारा। तो यहाँ पर जब भी कोई इवेंट वगैरह होता है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर अक्सर या फिर स्टेट पर भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई इवेंट होता है ऑफिशियल इवेंट, तो वहाँ पर नेशनल एंथम जो है आपका रिसाइट होता है। तो उसी प्रकार से तमिलनाडु में आपको ये जो स्टेट एंथम है वो भी देखने को मिलता है। और देखो क्या है ना कि ये बात सही है कि ये जो पूरा लाइन था वो स्किप हो गया था। सिंगर्स जो वहाँ पर गाना गा रहे थे स्टेट एंथम, उन्होंने स्किप कर दिया था। और दूरदर्शन तमिल ने इसको लेकर अपोलोजाइज भी किया था। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो चीज़ हुई है ये एक तरह से मिस्टेक है, ये हमने जानबूझकर नहीं किया और यहाँ पर जो सिंगर्स थे उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इसको लेकर MK स्टालिन ने बहुत ही स्ट्रांग एक्सेप्शन रखा और कहा कि नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देश की यूनिटी है और जो तमिलनाडु में लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ ये किया गया है। और एक तरह से यहाँ पर हिंदी मंथ ऑब्जर्व करने के अंदर में इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला गवर्नर को की तरफ इशारा करते हुए कि जो लोग कानून का पालन नहीं कर सकते वो अपने हिसाब से ऑफिस नहीं चलाना चाहिए उनको। बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली आरोप लगा दिया RN रवि के बारे में कि वो गवर्नर है या फिर आर्यन है।
ऐसा उन्होंने लिख दिया। और इसी को देखते हुए जब आर एन रवि ने ये सब सुना तो उन्होंने जो है अक्यूज किया सीएम को ऑफ रेसिज्म। बेसिकली आर एन रवि ने भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने पूरा एक बड़ा सा ट्वीट किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और उसमें बेसिकली ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर का ऐसा आरोप एक गवर्नर के ऊपर लगाना ये शायद शोभा नहीं देता, ये अनफॉर्चुनेटली चीप लैंग्वेज है और कहीं ना कहीं जो डिग्निटी एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की चीफ मिनिस्टर की उसको कम करता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, आर एन रवि ने ये जो सिंगर के द्वारा लाइन स्किप की गई थी उसके बारे में कुछ नहीं बोला ऑल दो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बार बार ये चीज़ कही कि देखिए हम तमिल को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए हैं ताकि तमिल लैंग्वेज को स्प्रेड किया जा सके। भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो हेरिटेज वगैरह है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं भी अपने आप को काफ़ी प्राउड मानता हूँ और जो तमिल है उसको स्प्रेड करने की कोशिश करता हूँ दूसरे राज्यों के अंदर भी। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आसाम सरकार के साथ हमारा संबंध हो रखा है और उसमें यहाँ पर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में जो तमिल डिप्लोमा कोर्स है उसको भी स्टार्ट किया गया है। तो ये दिखाता है कि जो तमिल लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगेन दी जाती है। लेकिन ये चीज़ एम के स्टालिन को पसंद नहीं आई और उन्होंने वापस से हिट बैक किया। जब यहाँ पर आर एन रवि का ये पूरा ट्वीट आया तो वापस से यहाँ पर एम के स्टालिन ने देखिए क्या लिखा, यू हैव सेड कि जो चीफ मिनिस्टर का लैंग्वेज था ये चीप था, इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा गवर्नर तमिल इज आवर रेस, तमिल हमारी रेस है एंड इट इज़ आवर लाइफ ब्लड, तमिल्स आर द वंस हु गेव देयर लाइफ्स टू सेव तमिल लैंग्वेज। हमने इस भाषा को बचाने के लिए अपनी जानें दी हैं एंड इट इज़ द सॉइल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए आप में से शायद कई लोगों को पता ना हो बट जो आज़ादी के बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था ना उसके पीछे का एक्चुअली अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो यहाँ पर तमिलनाडु में जो चंपकई दोराजन और वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास दोनों का बीच का जो फाइट था एक्चुअली उसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एम के स्टालिन जी के द्वारा बताई जा रही थी और उन्होंने कहा कि इफ़ यू कॉल आवर लव फॉर तमिल रेसिस्ट इट इज़ एन ऑनर फॉर अस, मतलब कि हमारा जो प्यार है तमिल के प्रति अगर आप उसको रेसिस्ट कहते हो तो ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ कहा, उन्होंने कहा कि देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो गवर्नर हैं वो हिंदी की जो पॉलिसी है उसको हर जगह लागू करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी जो भी स्कीम्स लेकर आते हैं, स्लोगन लेकर आते हैं, उसको हिंदी में लेकर आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिविलाइजेशन इज टू फॉरगेट द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉक। उन्होंने यहाँ पर कहा कि हर दिन पॉलिटिक्स की जाती है, यहाँ पर जो गवर्नर का हाउस है उसको पॉलिटिकल ऑफिस बना दिया गया है और कहीं ना कहीं ये जो कल्चर है, ये जो चीज़ें हो रही हैं वो शोभा नहीं देती। और इसीलिए अगर आप देखोगे जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, उन्होंने कहा है कि गवर्नर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनको एज अ गवर्नर के पद पर बने रहना है तो उनको अपने आप को जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं और जो ड्यूटीज़ हैं उनको डिस्चार्ज करना चाहिए। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना कि अपनी मनमानी करनी चाहिए। खैर मैं आपको लास्ट में जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये सारा मामला एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ था, जब ये एक इवेंट हुआ, मैंने आपको बोला जिसमें लाइन मिस हो गई। और उसके बाद क्या होता है कि एम के स्टालिन डायरेक्टली पीएम मोदी को खत लिख देते हैं, लेटर लिखते हैं और उसमें देखिए उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट नेशनल लैंग्वेज स्टेटस टू एनी लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा को हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। जहां तक हिंदी और इंग्लिश का सवाल है, दे आर जस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड इसी की वजह से उन्होंने कहा कि हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना हर जगह नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में भी ये शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली वो कह रहे थे कि स्पेशली साउथ में अगर आप देखोगे जहाँ पर नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं काफ़ी, तो वहाँ पर हिंदी का प्रयोग ना हो तो बेहतर होगा। और साथ ही साथ उन्होंने जो इवेंट अभी ऑर्गेनाइज किया गया था हिंदी मंथ को लेकर उसको भी क्रिटिसाइज किया। लेकिन दूसरी तरफ जो गवर्नर है आर एन रवि, उनका कहना था कि देखिए हिंदी को हमें एक इम्पोजिशन के तौर पर नहीं देखना चाहिए बट एक भाषा की तरह देखना चाहिए, टू बी सेलिब्रेटेड अलॉन्ग साइड अदर लैंग्वेज। जैसे बाकी के लैंग्वेजेस हैं उसी तरह इसको भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो दूरदर्शन का इवेंट है एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा था ना, वो एक्चुअली 1975 में अगर आप देखोगे तो दूरदर्शन चेन्नई का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, तो वो भी एक तरह से बिगनिंग था, इसीलिए ये पूरा सेलिब्रेशंस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। बट आई होप कि ये जो भी इशू हो रहा था गवर्नर और सीएम के बीच में, कल से काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही थी, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने
से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, अभी रिसेंटली आपको याद होगा क्लासिकल लैंग्वेज 5 और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, पहले तो 6 थे ही, तो टोटल इस समय 11 हो गए हैं। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा जो लैंग्वेज है वो क्लासिकल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पर शेड्यूल 8 जो लैंग्वेजेस हैं उसमें कई सारे लैंग्वेज आते हैं, उसका पार्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।